हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी। व्हेन विल यू गेट मैरिड। ठीक है, ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। आपको स्क्रीन पर 3 इमेजेस दिख रहे हैं। अपना ध्यान फोकस करिए शांति से, ध्यान से। जो भी इमेज आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस इमेज को चुन लीजिए, वह आपका पाइल होगा। ठीक है, और आपके पाइल नंबर से रिलेटेड रीडिंग पर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो व्हेन विल यू गेट मैरिड, पहले हम आपके शादी से रिलेटेड एनर्जीज चेक करेंगे, आपके होने वाले स्पाउस के बारे में जानेंगे, और शादी कब तक होगी इसका एक जनरल टाइमलाइन निकालेंगे। ठीक है, शादी से रिलेटेड एनर्जी में ज़रूरी है ये जानना कि शादी होने के लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम चेक करेंगे हमारी रीडिंग में। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। गुड लक ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल वन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम मेजर आर्काना से एक मास्टर कार्ड लेते हैं जो आपके मैरिज रिलेटेड एक जनरल गाइडेंस मिलेगा जिससे हमें। क्या, सो इससे हमें एक जनरल ओवरऑल एनर्जी मिलेगी कि आपके मैरिज के समय क्या एनवायरनमेंट हो सकता है। एक सिंगल कार्ड लेंगे और आपकी शादी से रिलेटेड टैरो से हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे जो हमें बताएगा कि आपकी मैरिज लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या फिर मैरिज रिलेटेड आपकी जो भी एनर्जी आएगी वो इसमें हमें पता चलेगी। ठीक है, आपको क्या जानने की जरूरत है कि आपकी शादी कब होगी। सो और इसमें हम आपके ये कार्ड्स में से हम आपके स्पाउस की पर्सनालिटी चेक करेंगे, कैसी होगी आपके स्पाउस की पर्सनालिटी। वो एक कार्ड पुल करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि आपकी शादी होने के लिए आपको कुछ चीजों को लेट गो करने की जरूरत है। ऐसे लग रहा है कि आप अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें ये 8 ऑफ कप्स मिला है, यानी कि फिलहाल अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है, आप किसी को पसंद करते हैं, आप अभी रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसे लग रहा है वो रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रहा है। वो रिलेशनशिप प्यार से ज्यादा आपके लिए एक बंधन बन चुका है, एक बर्डन सा बन चुका है, और वो व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर है उस व्यक्ति का। उसने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर निकल कर आ रहा है। सो इफ यू वांट टू गेट मैरिड, इस पर्सन के साथ में आपकी शादी मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स आया है। तो आपको इस नार्सिसिस्ट बिहेवियर वाले व्यक्ति से, ओके, इस ऐसे कंट्रोलिंग रिलेशनशिप वाले व्यक्ति से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। सो जब तक आप इस रिलेशनशिप को कट ऑफ नहीं कर देते, देखिए किंग ऑफ स्वर्ड्स और 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ेगा। जब आप इस रिलेशनशिप को खत्म करेंगे तब जाकर के आप मूव ऑन कर जाएंगे, तब जाकर के आपकी शादी होगी। देखिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एक मैरिज कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कपल एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो ये एक परफेक्ट मैरिज कार्ड है। तो यदि आपको अपने शादी को मुकम्मल करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, सो यहाँ से ये बात तो निकल कर आ रही है कि लव मैरिज तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगर लव मैरिज हुआ भी तो किसी और के साथ होगा। फिलहाल अगर आप किसी रिश्ते में हैं, वो रिश्ता आपके लिए एक बर्डन है, एक उस व्यक्ति की जो टेंडेंसी है वो नार्सिसिस्ट टेंडेंसी है। ओके, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है आपके ऊपर। आपको आपकी मर्जी से जिंदगी जीने नहीं मिलता है, हमेशा आपको उनकी बातों को सुनना पड़ता है, हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश करना पड़ता है। उन्हें खुश रखने के लिए आप अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हैं। आप हमेशा उनको प्रायोरिटी दे देकर आपने उस व्यक्ति को इतना ज्यादा सर पे बिठा लिया है कि अब आप सिर्फ उन्हीं की इच्छा के अनुसार जीते हैं।
सो यू नीड टू कट दैट रिलेशनशिप। या किंग ऑफ स्वर्ड्स आपसे कह रहा है कि यू नीड टू कट दैट रिलेशनशिप, यू नीड टू मूव ऑन। आपको अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा, आप सिर्फ दे रहे हैं, यू आर ओनली इन द गिविंग एनर्जी, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। जब तक आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर लेते, आप हील नहीं कर लेते, तब तक आपकी शादी होनी मुश्किल है। ओके, सो ये आप सभी के लिए है। और यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ये पाइल आपका नहीं है, आप प्लीज दूसरा पाइल चूज कर लीजिए। ओके, नॉट नेसेसरी कि आपने अगर चूज कर लिया है तो यही आपका रीडिंग है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम किसी और ऑरा में होते हैं जिस वजह से हम कोई पाइल चूज कर लेते हैं। सो यदि आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं है, प्लीज गो एंड चूज सम अदर पाइल। सो पाइल 1, आपके इसमें मुझे फिलहाल जिस पर्सन के साथ में आप हैं उनसे शादी नहीं लग रही मुझे। दूसरा, जो आपके पार्टनर की आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी निकल कर आई है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी है ये। एक किंग की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही मैच्योर्ड होगा। ठीक है, और वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ही ब्रेव होगा, बहुत ही एनर्जेटिक, एक्सट्रोवर्ट। और चूंकि ये किंग की एनर्जी है तो ऐसे व्यक्ति बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं, इनकी फिजिकल बिल्ड भी बहुत अच्छी होती है। ओके, इनकी फिजिकल बिल्ड इतनी अच्छी होती है कि किसी हीरो जैसे लगेंगे वो। सो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी निकल कर आई है, एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज है, रिस्पॉन्सिबल है, मेच्योर्ड है। सो बहुत अच्छी क्वालिटीज निकल कर आई हैं आपके पार्टनर। आइए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं एंजल से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके मैरिज के लिए, फिर हम आपका टाइमिंग देखेंगे। व्हाट इज द गाइडेंस एंजल्स विश टू गिव टू यू फॉर योर मैरिज? यस, देखिए शादी होगी डेफिनेटली। रिकवरी, देखिए रिकवरी कार्ड हमें कह रहा है कि आपको रिकवर करने की जरूरत है। आपने आप जिस रिश्ते में हैं प्लीज उससे बाहर निकलिए, खुद की रिकवरी करिए, अपने आप को पहले हील करिए, क्योंकि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, रिकवर योर ओन सेल्फ। अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए और अपने सेल्फ बीइंग में आइए। खुद को पहचानिए, खुद की आइडेंटिटी उसको रिकवर करिए पहले। ओके, एंड नो नीड टू वरी, आपकी शादी अच्छी होगी, ब्यूटीफुल मैरिज होगा। देखिए यहाँ जो 10 ऑफ कप्स है ये दिखा रहा है कि आपकी जो शादी होगी, भले इस वक्त आपका रिलेशनशिप जिसके साथ में वो अच्छा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपके जिस भी व्यक्ति से शादी होगी वो बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ होगा। 10 ऑफ कप्स अपने आप में एक बहुत ही हैप्पी मैरिज कार्ड है। ओके, ये दिखाता है कि आप दोनों कपल एक दूसरे के साथ में बहुत खुश होंगे, आपके बच्चे होंगे, एक हैप्पी फैमिली होगी आप दोनों की। ओके, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर आप चिंता में हैं तो सभी चिंताएं छोड़ दीजिए, आपको एंजल्स बोल रहे हैं। एवरी और रिकवरी कार्ड ये भी कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, यू डोंट हैव टू वरी, सब कुछ इन अलाइनमेंट विद टाइमिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द टाइमिंग कि आपको टाइमिंग के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है। आइए जानते हैं आपको टाइमिंग के लिए क्या गाइडेंस है। व्हेन विल यू गेट मैरिड? द 11th आवर। ओके, तो बहुत जल्दी जल्दी में आपको कोई मिल जाएगा और फिर आपकी शादी होगी। शिप हैज सेल्ड, यानी कि शादी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, मतलब आपके शादी का समय नजदीक आ रहा है। शिप बहुत निकल चुकी है अपने मंजिल के लिए। ओके, रशिंग इन, यस, बहुत जल्द, यानी कि देखिए ये तीनों कार्ड आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी शादी फिक्स होने वाली है। ओके, यू जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जल्दी से इस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए, रिकवर करिए खुद को। द 11th आवर, द शिप हैज सेल्ड रशिंग इन, शिप निकल चुका है, किसी भी समय आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। यानी कि शादी का वक्त शुरू हो चुका है आपके जीवन में, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। ओके, सो लेट्स टेक सम वन फ्यू मोर कार्ड्स जो हमें टाइमिंग बताएंगे। एंजल आंसर ओरेकल डेक से हम लेंगे टाइमिंग का फाइनल आपके लिए। देखिए आपके लिए आया है टेक एक्शन। ओह यस, आई टोल्ड यू कि आपको किसी भी समय आपकी शादी के
ए ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, देखिए आपको शादी का समय शुरू हो चुका है। ठीक है, देखिए अ ईयर फ्रॉम नाउ आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बहुत टाइम है। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से मिलें, आप लोग पहले रिलेशनशिप में आए एक दूसरे को, आपको तो सबसे पहले अभी इस प्रेजेंट रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। ठीक है, आपकी शादी का समय बहुत नजदीक आ चुका है। तो इसी साल अ ईयर फ्रॉम नाउ का ये भी मतलब है कि आपकी इसी साल शादी भी हो सकती है। ठीक है, उस व्यक्ति से आप हो सकता है बहुत जल्द मिल जाएं। ठीक है, वो व्यक्ति आपके लाइफ में आने ही वाला है। द 11th आवर शिप हैज सेल्ड एंड रशिंग इन, दैट पर्सन इज वेरी सून टू कम इनटू योर लाइफ। ठीक है, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। और अ ईयर फ्रॉम नाउ जरूरी नहीं कि एक साल बाद आपकी शादी होगी, एक साल के भीतर कभी भी हो सकती है। क्योंकि हमें ये जो फास्ट प्लैनेट्स, मतलब फास्ट मैसेज जो आया है, इस मैसेज में हमें फास्ट एनर्जी मिली है कि बहुत जल्द आपको वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है। तो हो सकता है पहले आप लोग मिलें, एक दूसरे को पहचाने, कोर्टशिप का टाइम होगा, एंगेजमेंट होगा, फिर एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, फिर जाके शादी होगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको इस प्रेजेंट रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। तो ये सब करते करते एक साल का समय तो हो ही जाएगा। बट वो व्यक्ति, मुझे लग रहा है ये 3 कार्ड से ऐसे लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाला है। ओके, और फिर बाद में आपकी शादी हो जाएगी। सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग कि व्हेन विल यू गेट मैरिड। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, एक जनरल एनर्जी लेंगे कि आपकी शादी से रिलेटेड क्या एनर्जी है। ओके, व्हाट डू यू नीड टू नो टू गेट मैरिड। आपकी शादी होने के लिए आपको एक जनरल मैसेज टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम मेजर आर्काना से ये मैसेज लेंगे। ओके, द हैंग्ड मैन। और टैरो से हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे कि आपकी शादी के से रिलेटेड एनर्जी लेने के लिए। और फिर लास्ट में हम टाइमिंग चेक करेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू नो टू गेट मैरिड। शादी हमारा टॉपिक है कि हम आपकी शादी कब होगी। ठीक है, सो कब होने के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है। सो व्हाट डू यू नीड टू नो टू गेट मैरिड। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और हम आपके होने वाले स्पाउस की पर्सनालिटी चेक करेंगे कि कैसे होंगे आपके पार्टनर। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है उससे ऐसे लग रहा है ना कि आप बहुत चूजी हो गए हैं अपने पार्टनर को, स्पाउस को चुनने में। यू हैव बिकम वेरी चूजी। 2 एनर्जी निकल कर आ रही है। एक तो आप बहुत चूजी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। आपको, आप सोलमेट की तलाश कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब जो व्यक्ति आए वो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करे। अगर प्यार नहीं है रिश्ते में तो मैं उस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी या करूंगा। ओके, सो ये जो चॉइस करने में आप समय लगा रहे हैं ना, ये आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट ब्लॉकेज बन चुका है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि ये जो चॉइस के लिए आप जगलिंग कर रहे हैं, कि आप प्यार ढूंढ रहे हैं, आप अपने स्पाउस में, आप सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति को मैं चुनूंगा या चुनूंगी अपनी शादी के लिए, वो पर्सन से जब तक मुझे ट्रू लव नहीं हो जाता, ओके, जब तक वो व्यक्ति मेरे लाइफ में एज अ लवर करके नहीं रहता है ना, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी नहीं कर सकता या कर सकती। सो आपकी ये सिचुएशन चॉइस की वजह से जगलिंग हो गई है। दूसरी एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं और घर वाले आपसे अरेंज्ड मैरिज करने के लिए कह रहे हैं। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है कि आप अपने प्यार को चुनना चाहते हैं और घर वाले आपको अरेंज्ड मैरिज कराना चाहते हैं। सो लेकिन यहाँ पर जो बेसिक एनर्जी, जो जनरल एनर्जी निकल कर आई है ना, वो यहाँ पर हैंग्ड मैन की है। तो ये हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना पड़ेगा सिचुएशन को। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस चीज को लेट गो करना चाहते हैं। ये हर किसी की, देखिए 100% मैं आपको इस जनरल रीडिंग में नहीं कह सकती कि आपको
अपने प्यार को लेट गो करना चाहिए या अपने पेरेंट्स की विश को, ठीक है? या फिर आपकी जो चॉइस है कि मुझे मेरे सोलमेट ही मिलना चाहिए शादी के लिए, इस डिसीजन को लेट गो करना है। ये इस जनरल रीडिंग्स में आपको गाइडेंस मिलना मुश्किल है। आप प्राइवेट रीडिंग में उसका, आपकी पर्सनल रीडिंग होगी वो, तो उसमें आपको क्लियर एनर्जीज निकल कर आएंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करने की जरूरत है आपकी शादी के मंडप तक पहुंचने की, ठीक है? सो यहाँ आपको बेसिक जनरल गाइडलाइन है कि आपको कुछ ना कुछ लेट गो करना पड़ेगा। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, आप पकड़ कर रखेंगे दोनों ही चीजों को, तो तब तक आपकी शादी होना मुश्किल है। ओके? और यदि वो चीज आपके फ्यूचर के बेनिफिट के लिए अच्छी है, तो प्लीज अपने डिसीजन के साथ जाइए। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे सिर्फ जगलिंग सिचुएशन ही ब्लॉकेज लग रहा है, ठीक है? अब जो दूसरी एनर्जी है वो आपके पार्टनर के पर्सनालिटी की है, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर की पर्सनालिटी निकल कर आई है, ये थोड़ी सी इमेच्योर लग रही है। इमेच्योर यानी कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उम्र में आपसे कम हो, ठीक है? हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल आपसे उम्र में कम निकले। तो ये और दूसरी चीज कि वो काफी तेज तर्रार होंगे, मतलब बोलने में काफी एक्सपर्ट होंगे, बातूनी हो सकते हैं, और इंटेलिजेंट भी होंगे। स्वर्ड्स की एनर्जी है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, डेफिनेटली इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन थोड़े से उम्र में हो सकता है आपसे कम हो। और वैसे भी मुझे ये लवर्स कार्ड से ऐसे लग रहा है कि आई होप, आई थिंक दैट यू मे गो फॉर लव मैरिज। आप अपनी चॉइस को प्रेफरेंस देना चाहें। ओके, सो ये तो रहा आपके मैरिज रिलेटेड। आइए आपको गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके मैरिज से के रिलेटेड। सो पाइल 2 की सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि आपके मैरिज रिलेटेड अगर आपने अपने चॉइस को या अपने जगलिंग सिचुएशन जो भी है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है मैरिज को, आप उसमें जो जगल कर रहे हैं वही आपका ब्लॉकेज बन चुका है। जब तक आप उस जगलिंग सिचुएशन को लेट गो नहीं कर देते, सैक्रिफाइस नहीं कर देते, तब तक शादी होना मुश्किल है। लेट्स टेक सम गाइडेंस। ट्रस्ट। ओके, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, एंड लुक फॉर अ साइन। देखिए, आपको जो मैंने आपसे कहा कि आपके लिए लेट गो करना डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, आप जगल कर रहे हैं, आपके लिए चॉइस को, अपनी चॉइस को लेट गो करना या डिसीजन को लेट गो करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे सोलमेट ही मिले, एकदम प्यार करने वाला ही व्यक्ति मिले मुझे, जब तक उस व्यक्ति से प्यार नहीं हो जाएगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा या करूंगी। सो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत रखिए कि फ्यूचर पार्टनर पता नहीं हम शादी के बाद जेल हो पाएंगे या नहीं। थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। ओके, देयर इज समथिंग बेटर। अगर आपको लेट गो करने में तकलीफ हो रही है तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए। देयर इज समथिंग बेटर। कुछ आगे भविष्य में जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, यू ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। आप थोड़ा सा भरोसा रखिए एंड लुक फॉर अ साइन। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए सही होता है या जिस व्यक्ति के साथ हमारा लिखा हुआ है कि हमारा गठबंधन उसके साथ ही होने वाला है, तो कहीं ना आपको वो इंडिकेशन मिल जाएगा। यूनिवर्स हमें हमसे हमेशा बात करता है, और हमें यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझने के लिए अपने कॉन्शियस को अवेक रखना चाहिए। तो जब आप अपने कॉन्शियस को अवेक रखेंगे ना, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिग्नल ऐसा मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि यस, आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। सो दैट आप जो जगल कर रहे हैं, जो आपके लिए डिफिकल्टी हो रही है चूज करने में, अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में, उसमें आपको यूनिवर्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वो आपको साइन देंगे, बस आप उस साइन को समझिए और उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करिए बिकॉज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं हैव ट्रस्ट, देयर इज समथिंग बेटर। जो होगा भविष्य में वो अच्छा ही होने वाला। ओके, आइए अब गाइड टाइमिंग के बारे में हम देखते हैं कि टाइमिंग के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू? डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी शादी के लिए? टाइमिंग क्या है? टाइमिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, ठीक है? बेटर लेट देन नेवर, ठीक है? इसके बाद मॉर्निंग एंड स्टॉप वेटिंग। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप जितना ज्यादा
इंतजार करेंगे, आप जितना ज्यादा जगल करेंगे कि मैं थोड़ा और टाइम लगा लूं, थोड़ा और टाइम लगा लूं ढूंढने में, सही पर्सन आ जाएगा मेरी लाइफ में, ये सब मत करिए। डोंट डू ऑल दैट। ठीक है। जब जो होगा जैसे होगा, एक्सेप्ट करिए उसे। मॉर्निंग हो सकता है, मॉर्निंग के समय आपको कोई साइन या सिग्नल मिले। हो सकता है मॉर्निंग या टाइम आपके लिए बहुत क्रुशियल हो जाए, जब आपके लाइफ में कुछ रिमार्केबल इंसिडेंट घटे जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। सो मॉर्निंग के समय जल्दी उठिए, सुबह सूरज की रोशनी लीजिए, उससे आपका कॉन्शियसनेस अवेक होगा और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगा। बेटर लेट देन नेवर, यानी कि अगर आपकी शादी होने में थोड़ी देरी हो रही है तो टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, होगा। थोड़ा देर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है। आइए टाइमिंग के लिए और गाइडेंस लेते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ हफ्ते मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। ओके, कुछ महीने लिखा है, कुछ हफ्ते लिखा है, कुछ हफ्ते यानी कि हो सकता है मोर देन 4 to 6 वीक्स और मोर देन 4 to 8 वीक्स। तो 2 या 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर मिलेगा आपकी शादी से रिलेटेड। हो सकता है आपके लाइफ का आपका जो चॉइस करने में जो आपको झिझक हो रही है, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आप चॉइस करने के लिए, आप अपने डिसीजन को फर्म करने के लिए जो लेट गो करने का सिचुएशन है वो जो नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है इन हफ्तों में आप वो डिसीजन ले पाए, वो लेट गो कर पाए। ठीक है। और उसके बाद में कोई आप किसी को सही में एक्सेप्ट कर लें अपने लाइफ में। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि 2 या 3 महीनों के अंदर, मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली किसी ना किसी को चूज कर लेंगे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। ठीक है। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग कि व्हेन विल यू गेट मैरिड। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। टेक केयर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। सो आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी, व्हेन विल यू गेट मैरिड। आइए पहले हम आपकी शादी से रिलेटेड एक जनरल एनर्जी लेते हैं कि आपको क्या जानने की जरूरत है आपकी शादी होने के लिए। ओके, व्हाट डू यू नीड टू नो। एक बेसिक एनर्जी, एक जनरल एनर्जी जो आपको जरूरी है जानने के लिए कि आपकी शादी कब। ओके, सो शादी से रिलेटेड एनर्जी की टावर। एंड नाउ टैरो से हम कार्ड्स पुल करते हैं कि आपकी शादी से रिलेटेड एनर्जी, सो दैट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन, व्हेन विल यू गेट मैरिड। हम टैरो से गाइडेंस लेते हैं। ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या जानने की जरूरत है जिससे कि आपकी शादी हो जाए। 9 of Swords, 8 of Swords एंड ओके। सो यहाँ पर अच्छा, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी चेक इन कर लेते हैं, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। पेज ऑफ कप। सो देखिए, ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि पास्ट में शायद आपका कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, एक स्टेबल रिलेशनशिप शायद आपका ब्रेकअप हुआ है और बहुत बुरी तरह से टूटा है वो रिश्ता। ठीक है। उस रिश्ते के टूटने की वजह से आप काफी डिप्रेशन में चले गए। देखिए, अगर आप लोग में से जिसने भी ये फाइल चूज किया है, यदि आपका ये सिचुएशन नहीं है तो आई वुड से कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। प्लीज आप कोई और फाइल चूज कर लीजिए। ओके, कभी कभी हम गलती से कोई और, कभी हम किसी अलग माइंडसेट में होते हैं तो उसकी वजह से हमसे गलत फाइल चूज हो जाता है। सो अपने आप को शांत करके ध्यान से कोई और फाइल चूज कर लीजिए यदि आपका ये सिचुएशन नहीं है तो। सो ऐसे लग रहा है कि जो पास्ट रिलेशनशिप आपका बहुत बुरी तरह से चरमराया है और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। आप अंदर ही अंदर लिटरली आप ब्लीड हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर खून से लथपथ है ये लेडी के, और आंखें बंद है और अपने आप को बंधन में महसूस कर रही है। तो कहने का मतलब है कि आपका हालत इस वक्त ऐसा है कि आप इतने ज्यादा परेशान हैं कि आप पास्ट के दर्द से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपको बाहर की दुनिया की ना कोई अच्छाई दिख ही नहीं रही है। आपको ऐसे लग रहा है अब कोई लाइफ में मेरा अच्छा आएगा ही नहीं। ओके,
जो पास्ट में आपका दिल टूटा है, जो उस पास्ट के दर्द को लेकर के आप रातों को परेशान रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, ओके, आप एकदम अनक्लियर हैं, टोटली डिसइल्यूजन्ड है आप, मतलब आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है अब लाइफ में कि अब आगे जीवन में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा. सो यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रोमैटिक सिचुएशन. पाइल 3 इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी ट्रोमैटिक सिचुएशन. ये कार्ड्स बहुत ही नेगेटिव निकले हैं. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यदि आपका ये सिचुएशन नहीं है तो प्लीज कोई और पाइल चूज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कार्ड्स आए हैं. सो इस वक्त आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है. आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है. सबसे पहले तो अपने पास्ट को भुलाकर, कि जो पास्ट में हुआ वो आपकी गलती नहीं है, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी. ठीक है, हमारे सोल के जर्नी का एक पार्ट होता है. एक एक समय था, वो कट गया, खत्म हो गया. अब जरूरी नहीं कि अगर रात थी तो सवेरा नहीं आएगा. हर रात के बाद एक सवेरा आता है. सो माई गाइडेंस वुड बी टू यू कि प्लीज फॉरगेट द पास्ट. If the past was bad, that doesn't mean the future will also be bad. Future is good. देखिए, आपके जो स्पाउस की पर्सनालिटी निकल कर आई है वो है पेज ऑफ कप्स. कप्स की एनर्जी ना बहुत ही सूदिंग एनर्जी होती है, बहुत ही कामिंग एनर्जी एंड बहुत ही प्यार भरी. सो जो आपके होने वाले स्पाउस है ना, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक बच्चे की तरह होगी, बहुत बच्चे की तरह प्यार करेंगे आपसे. ओके, आपको जितना आपको यहाँ से दर्द मिला है पास्ट में, उतना ज्यादा ही आपके स्पाउस बहुत ही रोमांटिक होने वाला है. ओके, एकदम छोटे बच्चे के जैसे उनके अंदर साफ दिल होगा उनका, बहुत सच्चे दिल से आपसे प्यार करेंगे और वो आपको प्रपोज करेंगे, आपको प्यार का इजहार करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे. अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए तो वो पहले आपको वो सॉरी बोल देंगे. और यहाँ दूसरी एक बात जो मुझे लग रही है कि हो सकता है उनकी उम्र आपसे छोटी निकले. ओके, हो सकता है उनकी उम्र आपसे थोड़ी सी कम हो. सो आपके होने वाले स्पाउस की पर्सनालिटी बहुत अच्छी निकल कर आई है. तो आपको सिर्फ इस वक्त जरूरी है कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं. जब तक आप अपने इस ट्रॉमेटिक पास्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी शादी होना मुश्किल है. क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हार्ट चक्र है ना, वही ब्लॉक्ड होता है. जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड रहेगा तब तक उसमें अबंडेंस आ नहीं सकता है. सो इफ यू वांट योर हार्ट चक्र टू गेट इट्स अबंडेंस, यू नीड टू हील योरसेल्फ. ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, खाली पैर जमीन पर चलिए. ठीक, मट्टी पे चलिए, अपने टाइल्स पे नहीं, जमीन पर जहाँ खाली मट्टी हो वहां चलिए. आपको एक ग्राउंडिंग एनर्जी फील होगी. धीरे धीरे आपके अंदर वो हीलिंग आना शुरू हो जाएगा. सुबह तक सनलाइट लीजिए. आप सनलाइट से दूर भाग रहे हैं, आप रातों में ही गुम है, अपने अंधेरों में ही आप गुम है. ओके, सो यू बैडली नीड सनलाइट. यहाँ पर डार्क एनर्जीज आई है, देखिए यहाँ पर भी रात है और यहाँ भी रात है. सो आप अपने अंधेरों में गुम है इस वक्त. यू नीड टू कम आउट ऑफ इट. ओके, सो जब तक आप अपने हार्ट चक्र को हील नहीं करेंगे तब तक शादी होना मुश्किल है. आइए एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन. देखिए, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है. इंट्यूशन मतलब अपने मन की बात, अपने आत्मा की बात आपको सुनने की जरूरत है. ओके, आप अपने अंदर जब तक झांकेंगे नहीं ना, आप अपने अंदर को ढूंढेंगे नहीं, तब तक आपसे आपका हार्ट चक्र हील नहीं हो. नेक्स्ट, रोमांस. यस, ब्यूटीफुल. यानी कि आपके लाइफ में प्यार आने वाला है. नो, नो यहाँ पर कहने का मतलब है ना कि अ, मैं आपके लिए एक और कार्ड पुल कर देती हूँ. कम्युनिकेट क्लियरली. देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि आपके मन में जो फियर्स है, जो नेगेटिविटी है ना, उन सब चीजों को बाहर निकालिए. नो कार्ड यहाँ पर किसी चीज को खत्म करने को बोला जा रहा है, किसी नेगेटिविटी को खत्म करना है. कम्युनिकेट क्लियरली. आप लोगों से बात करना ही बंद कर चुके हैं. ओके, आप इतना ज्यादा अपने डिप्रेशन में खो चुके हैं कि आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं. टॉक टू पीपल. जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा आपके लाइफ में प्यार आएगा. देखिए, रोमांस कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि, और यहाँ पेज ऑफ कप्स, तो ऐसे लग रहा है कि कोई डेफिनेटली फिर से आपके लाइफ में रोमांस लेकर आने वाला है. यहाँ पेज ऑफ कप्स लव ऑफर को भी इंडिकेट करता है. तो कोई ना कोई आपके जो होने वाले स्पाउस हैं वो आपके लाइफ में एज अ लव मैरिज करके होने के चांसेस मुझे यहाँ ज्यादा लग रहे हैं. अगर पास्ट में किसी ने आपके दिल को तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से आपके लाइफ में रोमांस नहीं आ सकता है. सो यहाँ पेज ऑफ कप्स एंड रोमांस कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली आपका लव मैरिज हो सकता है, यानी कि फिर से आपके लाइफ में प्यार आएगा. ठीक, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, आप अपने अंदर मेडिटेशन करिए, अपने आत्मा की बात सुनिए.
तो आप जल्दी से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी पास्ट में। ओके, सो आइए और आपके शादी के टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, व्हेन विल यू गेट मैरिड? सो टाइमिंग के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द टाइमिंग गाइडेंस फॉर यू कि व्हेन विल यू गेट मैरिड। स्टॉप ऑब्सेसिंग। दिन रात उसी चीज के बारे में मत सोचिए। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा आप उन चीजों को पीछे ढकेल रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट करिए, लेकिन उसके पीछे भागिए मत, एक्सेप्ट करिए और उसके अंदर जीना शुरू करिए। ठीक है, कब होगा, ऐसे करने से वो चीज कभी होती नहीं है, बहुत उतनी ज्यादा वो हमसे दूर होते जाती है। सो स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट इट। देन, ओह गुड, आपके लिए सितंबर का टाइम निकल कर आया है। ओके, सो देखिए अभी चल रहा है मई के, जुलाई सितंबर, यानी कि जुलाई सितंबर तक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्यार आते हुए मुझे दिख रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ रोमांस एंड पेज ऑफ कप्स है, सो यस डेफिनेटली जुलाई सितंबर तक आपकी लाइफ में प्यार आ जाएगा। सो अभी उसके लिए ऑब्सेस करना छोड़ दीजिए, दिन रात, कब होगा। ठीक है, आइए टाइमिंग के लिए। और वैसे तो आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी हम लेते हैं कि बिकॉज जो भी टाइमिंग निकल कर आएगा उस महीनों में या उसमें कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। ठीक, यस देखिए इसमें भी आपको निकल कर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में फिर से प्यार आने वाला है, फिर से खुशियां आने वाली हैं। एक्सेप्टेड, उसके लिए अपने आप को माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, सो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग कि व्हेन विल यू गेट मैरिड। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।